हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग PYQ 2011 यूपी टेट के PYQ 2011 के मैथ के अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन आगे पढ़ लिया था। अब आगे 15 क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। तो इसमें 16वां क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई जो है 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.4 मीटर तथा गहराई जो है 1 मीटर है। तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन है 6 मीटर क्यूब, या फिर 6.4 मीटर क्यूब, या फिर 6.8 मीटर क्यूब, या फिर 7.2 मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। टंकी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? टंकी का आयतन। तो टंकी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? टंकी का आयतन बराबर क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है? 6 गुणे और 2.4 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14.4 मीटर क्यूब। अतः अभीष्ट जल की मात्रा, तो अभीष्ट जल की मात्रा पूछे तो हम 2 से उसका क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 7.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। आगे है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या घट या बढ़ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर रहती है। या दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो तो क्या है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है और वह ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। तो क्या हो जाएगी? वह हमेशा बराबर रहती है। 270 डिग्री माप का कोण का उदाहरण है। तो 270 माप के कोण का उदाहरण क्या है? न्यून कोण का, समकोण का, अधिक कोण का, या प्रतिवर्ती कोण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण का। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को जो है हम न्यून कोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री से कम जो कोण हो जाएगा वो न्यून कोण हो जाएगा, और जो 90 अंश का कोण होगा वो हो जाएगा समकोण। 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को अधिक कोण कहेंगे, और 180 कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहेंगे, और 180 से बड़े 270 भी बृहद एवं प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 108 और 144 का लासा क्या होगा? तो 108 और 144 का लासा क्या हो जाएगा? ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या 2 से, यहाँ 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 108 जो है 2 से 54 बार में कटेगा, और 144 जो है 72 बार में कटेगा। फिर आगे 2 से कटेगा, ये 54 27 बार में कट जाएगा, और ये 72 जो है 36 बार में। फिर 27 2 से नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे। आगे 36 जो है 18 2 से 18 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा, यहाँ 9 2 से नहीं कटेगा, और 27 भी 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। ये 27 जो है 9 बार में कट जाएगा, 9 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ 3 बार में ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये 3 त्रिक का 9 और यहाँ 1। फिर अब इसको क्या कर लेंगे? एलसीएम इसका निकाल लेंगे। यहाँ ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिक 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएगा। 48 आगे 2 3 और है, तो 3 त्रिक का 9, तो 48 में 9 का गुना कर देंगे। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 37 38 39 40 41 42 43। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 432। तो 432 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार होगा। तो ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज, या फिर समकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण।
समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज जो आमने सामने की भुजा समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज है। 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? 3, 9, 27 या 18। तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो एक साइकिल में एक चक्कर होगा और एक पहिया होगा। तो 3 ट्राईसाइकिल में 3 पहिया। तो 9 ट्राईसाइकिल में जो है 9 3 क्या है, 3 साइकिल में क्या हो जाएगा, एक ट्राईसाइकिल 3 पहिया होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 3 27। तो इसमें कितने पहिए हो जाएंगे? 27 पहिए। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर को काटा गया तो शेष बची रस्सी की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल से इसको घटा देना है क्योंकि उससे काटा जा रहा है। तो 10 मीटर जो है 10 सही 1/2 मीटर से 4 सही 5/8 को हम घटा देंगे। तो सबसे पहले इसको हम मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो इसका चेंज करेंगे तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20 में हम एक जोड़े तो 21 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 33, 34, 35, 36, 37। तो यहाँ 37 और 37/8। अब इसको घटा देंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 8 का। तो 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे, चलिए निकाल के देख। तो 2 और 8 का एलसीएम, तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 चौक 8। अब यहाँ 2 से फिर काटेंगे, एक को जैसे उतारेंगे वैसे उतार देंगे। यहाँ 2 दूनी 4। अब एक 2 से और कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या? अब हमारा भिन्न क्या था? 21/2 माइनस 37/8। तो इसका एलसीएम आया है 8। कितना आया है? 8 आया है। इसका एलसीएम 8 आया। 2 और जो है 8 का एलसीएम 8 आया है। तो यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कराए तो ये कितनी बार में कट जाएगा, यानी सॉरी भाग करें तो 8 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से 21 में मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ एक बार में ही एक कटेगा। 37 जो है 37 का 37 ही लिखा रह देंगे। अब हम 21 का जो है 4 में मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 84 में हम क्या करें? 37 घटा दें। 84 में हम 37 घटाएंगे तो ये 4 7 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 7। अब 7 में हम क्या करेंगे? 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 47/8। क्या आएगा? 47/8। तो इसको हम भिन्न में मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, इसका भाग करते हैं। तो 8 और 8 में जो है 47 का भाग कर देंगे। तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 47 से ज्यादा ना जाए। तो 8 5 40 हो जाएगा। तो 5 यहाँ आ जाएगा और 40 अब यहाँ घटा देंगे तो 7, यहाँ 7 आएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 7/8। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ मान दिया है दशमलव में 37.188 भाग, और आगे दिया है 3.6। तो 3.6 से इस संख्या को भाग करना है। तो इसे हम सबसे पहले जो है दशमलव में संख्याएं दी है तो बिना दशमलव लगाए पहले सारी संख्याओं को हम हल कर लेते हैं। तो जैसे जो दशमलव है उसको हम हटा देते हैं। तो जैसे यहाँ 36 दिया है, इसका भी दशमलव हटा दीजिए। और यहाँ 37 दशमलव क्या दिया है? 1888 दिया है।
तो यहाँ 1 8 8 दशमलव नहीं लगाना है। अब इसका सिंपल से इसका भाग कर लेते हैं। तो यहाँ हम अगर 36 से अगर 37 को काटे तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ 36 एकम 36 हो जाएगा, इसको घटाएं तो यहाँ आएगा 1। तो अब हम ये वाला 1 यहाँ उतारते हैं। तो अब यहाँ जो 36 जो है 11 से कम, यानी 36 जो है बड़ा है 11 से, तो क्या करेंगे 1 8 हम और उतार देंगे। जब यहाँ हम 1 8 और उतारेंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हम काटेंगे 36 से हम अगर 118 बार में देखें तो ये 3 बार में कटेगा, सिंपल से 3 बार में। अगर ऐसे नहीं आता तो सबसे पहले ये 6 क्यों हटा दीजिए। अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे तो 11 से ज्यादा नहीं जाना है। अगर हम 3 का टेबल अगर पढ़े तो 11 से ज्यादा ना जाए तो क्या आ जाएगा, तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ सीधे से 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 36 में, तो क्या आ जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 1 10, तो 108 आ जाएगा। यहाँ 108 आएगा। अब हम 108 जो है घटाएंगे, तो 108 में 18 को, सॉरी 118 में 108 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे 8 में से अगर हम 8 को घटाए तो 0 आएगा। अब यहाँ 1 इधर उतर गया, ये 1 जो है 1 1 से कट गया। अब हम 1 8 जो बचा है इसके आगे उतार लेंगे। तो यहाँ 3 बार में कटा था तो 3 आ जाएगा। अब फिर 3 बार में कटेगा, 108 जो है 3 बार में कट रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.33। तो 10.33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 9361 को बिना शेष फल के कौन सी संख्या विभाजित करेगी। ऑप्शन है 19, दूसरा है ऑप्शन 17, तीसरा 13 और चौथा है 11। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ 9361 एक ऐसी संख्या है जिसके सम या विषम स्थानों के योगों का अंतर जो है क्या आ जाएगा, 11 है। यह संख्या 11 से बिना कोई शेषफल के विभाज्य है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 11। अगला है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो इसका आधा बताना है, यानी 1 सही 1/2 में कितना आधा है ये बताना है। तो सबसे पहले 1 सही 1/2 में हम सबसे पहले 1/2 यानी आधा से भाग कर देना है। तो आधा से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, धीरे भाग करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भिन्न में दिया है, इसे हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़े तो 3/2 हो जाएगा। भागे क्या हो जाएगा, 1/2, यानी आधा है तो इसका 1/2 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका भाग कर लेते हैं। भाग करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3/2 को अगर मल्टीप्लाई में हम चेंज करें तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी जो 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा। तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, 3 आधे हैं। अगला क्वेश्चन है 44 माइनस 6 प्लस 43 माइनस 2 माइनस 87 को हल करना है। तो इसे हल करना है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे, क्योंकि यहाँ भाग ब्रैकेट कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को हल करेंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई को हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 44 जो है वैसे ही रहने देंगे, फिर -6 प्लस, अगर हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौक 8, तो यहाँ 86 हो जाएगा, -87। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया है। अब हम प्लस प्लस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 44 प्लस में है और यहाँ 86 जो है प्लस में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। यहाँ 6 और 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिख देंगे। अब यहाँ 8 और 4 जोड़े तो 12, 12 में 1 जोड़ दे हासिल तो 13, 13
यानी 130 माइनस, और यहाँ अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा है माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 87, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 93 आ जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ 130 में 93 को अगर हम घटाए तो 37 आएगा, तो 37 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। ऑप्शन है 64.16 सेंटीमीटर, या फिर 64.1 सेंटीमीटर, या 32.8 सेंटीमीटर, या फिर जो है 16.2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो इसे बताना है। यानी 3 लीटर रिसाव के कारण बचा जो शेष पेट्रोल है, यानी 20 लीटर था तो माइनस करेंगे 17 लीटर बचेगा, तो जब 17 लीटर बचेगा तो हम क्या कर देंगे, से इसका प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ 17 लीटर बचा है तो कितने लीटर था टोटल, तो 20 नीचे मल्टीप्लाई 100 इसका परसेंटेज निकाल देना है, ये 0 से ये 0 कट गया, अब यहाँ 2 से 10 को काटे, 2 पंचे 10, अब 17 में हम क्या कर दे, 17 में 5 का मल्टीप्लाई करा दे, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौक 68, 17 85, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85%, तो 85% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यानी यहाँ से जो है हमारा 2011 का PYQ में जो है मैथ का आखिरी क्वेश्चन है। तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 3 पेंसिल का जो है मूल्य जो है 20 रुपए है, और 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा, तो 3 पेंसिल का बता रहा है जो मूल्य है 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का, यानी एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पे 3 पेंसिल का जो है मूल्य 20 रुपए बताया है, तो 3 पेंसिल का मूल्य बराबर जो है कितना दिया है, 20 रुपए। अब आगे दिया है एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य जो क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20 सही, यानी सॉरी भागे 3। अब यहाँ पूछा है 6 दर्जन, तो 6 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 6 से हम 12 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 72 पेंसिल का मूल्य पूछा है, तो क्या कर देंगे 72, पहले कर देंगे 72 और मल्टीप्लाई 20 बटेगा 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 72 को काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अब यहाँ बचेगा 1, 3 चौ 12, तो ये 24 बार में 72 कट गया, तो अब हम 24 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 20 में, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और जो है 2 दूनी 4, अब एक जीरो लगा है तो एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ 480 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को यही करते हैं।